वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन को व्यू करो जरा पहले, फिर मैं आता हूँ टॉपिक पे। ओके, तो ये लिस्ट व्यू कर रहे हो, ये मेरी फेवरेट क्रिप्टो की लिस्ट है जिससे बाहर मैं मूव नहीं करता। और इनमें सबसे अच्छा जो पिछले 2 दिनों में जिसने मूव किया वो है ये टेरा लूना। टेरा लूना की अभी जो करंट प्राइस है वो 93 है। और पर्सनली मैंने इसमें होल्ड करके रखे हुए थे। तो अभी की इसकी जो प्राइस है वो 93 है। लास्ट, ठीक है, 94.8। ये मैक्सिमम 98 को इसने हिट किया आज। आज का दिन है 21 दिसंबर। 22। तो आज इसने मैक्सिमम 98 को हिट किया है। इसका जो एग्जिट है वो मैंने रखा है तकरीबन, मैं जैसे 100 को टच करेगा मैं निकलाऊंगा बैठ। मेरे लिए मैक्सिमम 100 है, क्योंकि मैंने इस पे एंट्री ली थी जब ये $46 पे था। तो ऑलमोस्ट जितनी एंट्री ली थी वो डबल तो हो चुकी है। इसकी एंट्री डबल हो चुकी है। अब मैं टेरा लूना को दूसरी क्रिप्टो करेंसीज पर, टेरा स्टेशन को, मैंने इथेरियम को होल्ड नहीं किया। मैंने बिटकॉइन को भी होल्ड नहीं किया हुआ। मैंने पोलका डॉट को नहीं किया हुआ अभी के लिए। कार्डानो को होल्ड किया और लूना को किया हुआ है। सिर्फ ये दो मेरे पोर्टफोलियो में, सिर्फ यही दो करेंसीज हैं। एम बॉक्स को किया था लेकिन इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। जब वो ड्रॉप हुआ $10 से $5 पे, मैंने एग्जिट ले लिया था, लॉस में सेल कर दिया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं थी वो। तो अभी मैं टेरा टेरा लूना को, मैंने एथीरियम को होल्ड क्यों नहीं किया हुआ, रीज़न है। बिटकॉइन का क्यों नहीं किया हुआ, अक्सर कहते हैं ना कि बिटकॉइन के अंदर अपना पोर्टफोलियो रखो, क्योंकि अगर, क्योंकि वो अब के केस में, आज के आज के दौर में 2021 में बिटकॉइन इतना वोलेटाइल नहीं है जितना वो पहले था। अगर मैं अभी बिटकॉइन परचेज करता हूँ, वो अप्रोक्सीमेटली को 50,000 के आसपास है। वो गिरेगा अभी तो मैक्सिमम 30,000 से नीचे उसने जाना नहीं। अगर जाएगा भी मैक्सिमम 28,000 तक जाएगा। अगर जाता भी है तो इसमें लॉस मुझे मैक्सिमम कितना हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली कोई 50% का। 50% का। तो जब वो ऊपर भी जाएगा, अगर उसने 100K को टच भी किया तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितना होगा। अगर मैंने अभी 48-49,000 के आसपास की एंट्री ली है तो मुझे कोई 105%, 110% का प्रॉफिट होगा। अब बिटकॉइन में मुझे जहाँ पे 100% या फिर यानी कि 1x का प्रॉफिट, वो मेरी 100% मुझे आउटकम दे रहा है। इसी तरह अगर जो सेकंड नंबर पे एथीरियम है, एथीरियम तकरीबन 150% का प्रॉफिट देगा मुझे, 150% का। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ एथीरियम के जो अल्टरनेटिव है, इसके जो कंपेटिटर है। अब एथीरियम को मैंने चूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी गैस फीस बहुत ज़्यादा है। मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाता हूँ ना एथीरियम को एक्सचेंज करने के लिए, यूनिस्वैप में, पोलका डॉट पे, कहीं पे भी। एथीरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने $100 को स्वैप करना है तो $100 की अमाउंट का जो क्रिप्टो है उसको स्वैप करने के लिए मुझे $20 अगर देने पड़े कमीशन के तौर पे, तो वो मेरे लिए लॉस है। इसलिए मैं एथीरियम को गैस फीस के लिए रेफर नहीं करता जब तक उसमें गैस फीस का इशू है। एथीरियम 2.0 का वेट करना है। 2.0 वो शायद होपफुली नेक्स्ट ईयर तक उसकी अपडेट भी आएगी। उस वक्त तक मैं एथीरियम को, मुझे अभी तक एथीरियम में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी गैस फीस की वजह से, कमीशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आओ सोलाना पे। सोलाना पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब एथीरियम के इतने ज़्यादा कंपेटिटर। एथीरियम के बाद किसी ने सोलाना बना दिया, फिर कार्डानो को भी कंपेटिटर कहा जाता है एथीरियम का। एथीरियम किलर, सोलाना भी एथीरियम किलर है। और वो कार्डानो भी एथीरियम किलर है। उसके बाद पॉलीगॉन भी एथीरियम किलर है। जितने भी करेंसीज हैं, अब इस तरह से चेन रुकने वाली नहीं है कहीं पे भी नहीं। तो एक तो जनरल, एक तो ओरिजिनल चीज़ है, और उस ओरिजिनल की कॉपीज इतनी ज़्यादा है मार्केट में। आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शन मिलती हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कौन सी, ये भी किलर है, ये भी किलर है और ये भी किलर है, मैं किस किलर को चूज़ करूँ। किसी किलर को नहीं, मतलब डाइवर्सिफाई कर लो थोड़ा थोड़ा करके। मेन एथीरियम है, उसको उसका नाम यूज़ करते हुए बाकी फेमस हो रहे हैं।
तो देखो उसकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी तो है, लेकिन जब तक उससे गैस फीस का मसला हल नहीं होता, अथीरियम को मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा। अभी टेरा लूना को मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। ठीक, ये स्टेबल कॉइन है। ये स्टेबल कॉइन टेरा लूना, मेनली जो इनकी प्रोडक्ट है वो स्टेबल कॉइन है, क्योंकि यूएसटी, ईयूटी, यूरो का भी, यूरो के ऊपर भी पैक करके उन्होंने यूरो का भी स्टेबल कॉइन बिल्ड किया है, उन्होंने जापानीज येन का भी बिल्ड किया हुआ है, लेकिन मेनली करेंसी इनकी यूएसटी है, जो कि डॉलर बेस डिसेंट्रलाइज डॉलर है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, मैं टेरा लूना को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। मैंने BNB को होल्ड किया था, लेकिन सोल्ड आउट कर चुका हूँ मैं। अथीरियम था, लेकिन अब एग्जिट है, सारा का सारा सेल कर दिया मैंने। बिटकॉइन मैंने नहीं रखा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन मुझे वो नज़र नहीं आता। सिक्योर है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन वैसा नहीं है जैसा कि ये टॉप 10 में बाकी करेंसीज में से है। मतलब अथीरियम, बिटकॉइन के नीचे आते जाओगे, उनका कैपेबिलिटी उनसे ना आउटकम प्रॉफिट देने की वो भी बढ़ती जाएगी। अगर बिटकॉइन 100% का आउटकम देगा, तो उसके नीचे जो तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे जो करेंसी है, वो आपको 300% का आउटकम दे सकती है। इसी तरह जो 9वें नंबर पे टेरा लूना, वो आपको 500% का भी आउटकम दे सकती है। इसमें प्रोबेबिलिटीज है। बिटकॉइन की भी हो सकती है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म है, मतलब 5-10 साल के बाद ही, अभी नहीं। अब अगर मैं टेरा लूना की बात करूँ, मैंने इसको होल्ड क्यों किया है, इसकी मार्केट कैप देखो कि इसमें अभी 34 बिलियन है। ठीक, 34 बिलियन। और थिएटर यूएसटी में अभी 76 बिलियन है। अब टेरा लूना के जो यूएसटी कॉइन है, स्टेबल कॉइन है वो, और यूएसडीटी में क्या फ़र्क है। यूएसडीटी स्टेबल कॉइन तो है, लेकिन जितना मार्केट में रूमर है कि जितना मार्केट में ये कॉइन रोटेट कर रहा है ना, उतना इनके पास बैक एंड पे डॉलर स्टोर नहीं है, क्योंकि ये पैक किया हुआ है ना। ये एल्गोरिथमिक नहीं है कि जितना आपके पास वाकई उतने डॉलर होंगे तो ये उतना ही कॉइन जनरेट करेगा। इसका ओनर खुद से चाहे तो ज़्यादा भी जनरेट कर सकता है। पॉसिबल है कि बैक एंड पे इसके पास कम डॉलर मौजूद हो, और मार्केट में इसने ज़्यादा रोटेट कर दिए। इसमें ये इशू है। BUSD में भी सेम ऐसी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम हर 3 माह के बाद ऑडिट करते हैं करेंसीज को, और हमारे पास जो अवेलेबल डॉलर्स हैं और मार्केट में जो अवेलेबल है उनका ऑडिट करते हैं, और 3 माह के बाद एक रिपोर्ट इशू करते हैं। उसमें भी 3 माह का गैप तो है। अब 3 माह के अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एक्सचेंजेस तो 2-2 दिन के अंदर मैनिपुलेशन करती हैं। 2 दिन के लिए उन्होंने मैनिपुलेट करना था, उन्होंने मजीद कॉइन प्रिंट किया, मार्केट को मैनिपुलेट किया, बाद में फिर वो रिमूव करके तो 3 माह के बाद पैक पैक कर दिया उन्होंने। ये डॉलर जितने हमारे पास मौजूद है, उतने ही हमारे पास BUSD है। इसी तरह USDT का भी यही इशू है। तो इस वक्त ना मार्केट में जो स्टेबल कॉइन्स हैं डिसेंट्रलाइज, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो अभी टॉप 10 में जो नज़र आ रहा है, सबसे बेटर मुझे जो स्टेबल कॉइन लगता है, ये एल्गोरिदमिक है। इसको कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा, इसको एल्गोरिदम कंट्रोल कर रही है इसकी क्वांटिटी को। लूना का जो स्टेबल कॉइन है, टेरा पे मुझे इस वजह से ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें इंसान इनकी इन्वॉल्वमेंट है, कोई ह्यूमन पर्सन इसका कंट्रोल कर रहा है उसकी क्वांटिटी को, इसलिए मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। तो अभी देखो कि 34 बिलियन पर इसकी जो प्राइस है, वो 93 डॉलर पे है। अब लूना यूज होता है, जैसे ही UST की जो प्राइस है, अगर वो मार्केट में ज़्यादा सेल होता है, तो उसकी प्राइस अगर नीचे गिरती है, उसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी प्राइस को मेंटेन रखने के लिए लूना बर्न कर देते हैं। इससे होता क्या है कि लूना की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन लूना की जो मार्केट कैप है, वो क्वांटिटी कम होने की वजह से उसकी प्राइस मजीद बूम करती है। तो अगर UST जितना ज़्यादा यूज़ होगा, लूना की प्राइस उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और जैसे ही यहाँ पे अब देखो, लूना के अंदर जो इसका मार्केट कैप है, वो है अप्रोक्सीमेटली $34 बिलियन। यार फ्यूचर में अगर इस पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। मेरे अकेले का नहीं, बहुत से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट नहीं है। अगर लूना इस कैप को रीच रीच कर लेती है USDT के, अगर ये भी यहाँ पे ऐड हो,
लूना में, क्योंकि अगर इस पर ट्रस्ट नहीं है, अगर इसने कल को जब सब के सब लोग जिन्होंने टेरा लूना को टेरा यूएसडीटी को अपने पास रखा हुआ है, यूएसडीटी को अगर वो सारा वापस करके अपने डॉलर वापस मांगे ना, तो हो सकता है कि इनकी कम्युनिटी के पास उतने पैसे डॉलर की फॉर्म में मौजूद ही ना हो, ये फंस जाएंगे वहां पे। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव को तो ढूंढेंगे ना, कि उन्हें एक स्टेबल कॉइन का अल्टरनेटिव मिले ऑनलाइन। इसके बाद अब BUSD भी इसकी कैटेगरी में आता है, और USDC भी इसकी कैटेगरी में आता है। मैं उन उन तीनों के मुकाबले में UST जो टेरा का अपना स्टेबल कॉइन है उसको प्रेफर करता हूँ। और कल को जब इसका कोई इशू हुआ तो इसकी कम्युनिटी में जितनी मार्केट कैपिटल है वो सिक्योर अमाउंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई अल्टरनेटिव तो फाइंड आउट करेंगे, तब उनके पास क्या सोल्यूशन रहेगा। टेरा टेरा का टेरा का स्टेबल कॉइन UST, तो जब ये 70 बिलियन भी वहां पे मूव करेंगे तो इसकी प्राइस अभी तो 90 है, ये बूम करेगी, ये 200 तक भी जा सकती है। अगर बाकी ये 200 तक भी जा सकती है। इसके बाद अभी रूमर है कि अभी इन्वेस्टर्स की इसकी तरफ इन्वेस्टर्स आएंगे, बिटकॉइन में इन्वेस्टर्स आएंगे एज अ, इसको वो एक डिजिटल एसेट को कंसिडर करते हुए, जिस तरह हम लोग प्रॉपर्टी को एक एसेट कंसिडर करते हुए अपनी अमाउंट स्टोर करके वहां पे रख देते हैं, अगर इन्वेस्टर बिटकॉइन को एक एसेट को इस तरह देखें और इसमें अपने एसेट रखना शुरू कर दें, तो अभी इन्वेस्टर आए नहीं है, आएंगे। अगर आएंगे तो जब इसकी इसकी अभी का जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। तो ये 2 ट्रिलियन भी हो सकता है, 3 ट्रिलियन भी हो सकता है। अगर किसी ने कभी इस वोलेटाइल करेंसीज में से पैसे निकाल के क्रिप्टो में ही ऑनलाइन सिक्योर फॉर्म में रखने हो, तो वो एक स्टेबल कॉइन को तो फाइंड आउट करेंगे जब इसके अंदर $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटल आ जाएगा, तो वो लोग अल्टरनेटिव के लिए किसी स्टेबल कॉइन को तो यूज़ करेंगे। उस वक्त भी ये टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन है उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगी। तो जब वो बिटकॉइन को सेल करेंगे, थीरियम को सेल करेंगे, तो किसी ना किसी स्टेबल कॉइन की फॉर्म में अपनी अमाउंट को पैसे रखेंगे सिक्योर ट्रेडिंग के लिए, सेफ ट्रेडिंग के लिए। उसमें टेरा लूना की प्राइस मजीद बूम कर सकती है, अभी 93 है। इस वजह से मैं टेरा लूना को प्रेफर करता हूँ ये अथीरियम और ये BNB की बजाय, क्योंकि BNB का तो वैसे भी बाइनांस का इम्प्रेशन थोड़ा चाइना का माल ऐसे का इम्प्रेशन बाइनांस का आता है यूरोपियन साइड पे और अमेरिकन साइड पे। तो अब टेरा स्टेशन का एक फ़ायदा एक और भी है। टेरा स्टेशन, अब टेरा स्वैप इनकी जो कम्युनिटी है ना, अब वहाँ पे अब ये डिसेंट्रलाइज है। अब मैं मेरी अमाउंट जब इसमें पड़ी है ना, तो मुझे ज़्यादा सिक्योर फील होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर बाइनांस कल को रेगुलेशन रेगुलेशन की वजह से उस एक्सचेंज को कुछ होता है, बाइनांस को, कूकॉइन को, हुबोए, बिटरेक्स, जितने भी हैं, अगर इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को कुछ होता है ना, तो ये तो डिसेंट्रलाइज है। टेरा स्टेशन इस इसने अपना स्वैप सिस्टम भी बनाया है, जैसे यूनिस्वाप है, पैनकेक स्वाप है, डिसेंट्रलाइज है। इसी तरह टेरा टेरा स्वाप भी एक डिसेंट्रलाइज इनका स्वाप है। इसको आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज समझ लो, कि जहाँ से आके अपने USD को, लूना को और डिफरेंट कॉइन को अपनी एक्सचेंज करके रख सकते हो, यहाँ पे परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कोई टोकन है, अब यहाँ पे देखो, हम अगर चाहो तो BTC को भी परचेज कर सकते हो, लेकिन ये ओरिजिनल BTC, ये टेरा टेरा के जो इकोसिस्टम है ब्लॉकचेन, उसमें आप BTC को परचेज कर रहे हो, लेकिन ये MBTC है, ये BTC नहीं है। बैकएंड से ये एक प्रोटोकॉल के थ्रू ओरिजिनल BTC को परचेज करता है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। इसके थ्रू अगर आपने MBTC को परचेज किया ना, तो एक ब्रिज के थ्रू एक ब्रिज बिल्ड होता है बैकएंड पे, और उस एक प्रोटोकॉल और एक ब्रिज के थ्रू आप ओरिजिनल BTC को कंट्रोल कर रहे हो, तो उसकी पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हो। तो इससे होगा ये कि आप टेरा स्वाप के अंदर रहते हुए अपनी जो USD की अमाउंट है, लूना की अमाउंट है, बहुत सिक्योर वे में आप MBTC चाहो परचेज कर लो, आप चाहो तो अथीरियम, यहाँ पे अथीरियम है, अथीरियम को परचेज कर लो, ये एम एम अथीरियम, ठीक है। और आप चाहो तो पोलका डॉट को,
पोलका डॉट। अब मैंने पोलका डॉट को भी अपनी विश लिस्ट में ऐड किया है। मेरे पास कोई टोटल जो इम्पोर्टेंट करेंसीज हैं उसमें कोई 9-10 करेंसीज नहीं है। अब ये देख रहे हो 7 करेंसीज हैं टोटल। यहाँ पे पोलका डॉट भी एडिड है। अब पोलका डॉट की यहाँ पे प्राइस कितनी है? 26.59। तो यहाँ पर डॉट की प्राइस आपको मिलेगी 28। ठीक है, ये एम डॉट है। थोड़े उसकी गैस फीस लगा लो इनकी, और इसके बाद गैस फीस के बाद यहाँ पे एक जो ब्रिज बिल्ड किया है इन्होंने, और जो एक प्रोटोकॉल के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो, थोड़ी कमीशन इनकी एडिट करने के बाद इसकी जो प्राइस है डॉट की, यहाँ पे हमें एम डॉट की फॉर्म में एक प्रोटोकॉल के थ्रू ओरिजिनल डॉट मिलेगा। हम टेरा स्टेशन के अंदर रहते हुए, उसके वॉलेट के अंदर ही रहते हुए, हम डॉट को परचेज करके डिसेंट्रलाइज अपने पास होल्ड भी कर सकते हैं। डॉट ही नहीं, एथीरियम को भी, बिटकॉइन को भी। तो इसकी यूजेबिलिटी को मैंने बताया कि ये इन फ्यूचर इसका जो अगर मैं मुझे चूज करना पड़े पोलका डॉट, टेरा लूना और चेन लिंक, इनके इनके दरमियान, तो मैं पोलका डॉट ठीक है, इन फ्यूचर ये वेब 3 की तरफ जाएगा। ये पोलका डॉट जो है वो तो ऐसा है कि एथीरियम, बिटकॉइन और इन सब को आपस में कनेक्ट करेगा पोलका डॉट। तो इन फ्यूचर ये वेब 3 की कैटेगरी में, वेब 3 का अभी रुझान स्टार्ट हुआ है, तो इन फ्यूचर आएगा पोलका डॉट बूम करेगा। अभी के लिए टेरा लूना को मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें तो मैंने अपनी पोजीशन भी रखी है। मेरी अमाउंट जो उनसे डबल हो चुकी है टेरा लूना पे, और अभी 100 जैसे टच होगा मेरा एग्जिट है यहाँ से टेरा लूना से। इसके बाद जैसे मुझे डिप में अपॉर्चुनिटी नज़र आई, मैं टेरा लूना को डिप में दोबारा परचेज करूँगा इंशाल्लाह। तो यही था वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और जो एम डॉट, एम बी टी सी, एम एथीरियम है, इसके बारे में भी थोड़ी मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और डैप्स, सॉलिडिटी एथीरियम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको भी, उस पर भी कोर्स बिल्ड करेंगे। ट्रेडिंग बोर्ड्स किस तरह डेवलप करते हैं बाइनांस का, वो भी मैं गाइड करूँगा। अक्सर आप लोग कुछ लोग कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू बोट डेवलप करके यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को एक लिमिटेशन है, एक इशू है कि आप लोगों को अपनी जो बाइनांस की लाइसेंस की है ट्रेडिंग, उनका ऑटो ट्रेडिंग बोर्ड यूज़ करने के लिए वो देनी पड़ती है। तो वो सिक्योरिटी सारी ख़त्म। ये कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग थोड़ी है कि आप लोगों ने एक MT4 को इंस्टॉल किया और काम शुरू। तो यहाँ पे अगर आपने लाइसेंस की दे दी ना, तो आपके अकाउंट का जो कंट्रोल है, समझोगे आप। क्योंकि लास्ट टाइम एक इशू हुआ था कि एक, ये कोई अलग स्टोरी है लंबी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।